दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया पर्ल हार्बर इन द निकोबार आइलैंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियो बता सकूं। एक रीसेंट एडिटोरियल द हिंदू के अंदर छपा जिसके अंदर सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने क्रिटिसाइज किया जो कंस्ट्रक्शन है ऑफ ₹72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन। सोनिया गांधी ने कहा जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ICTP बनाया जा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर, ये इकोलॉजिकल डिजास्टर है और प्लांट मिस एडवेंचर है फॉर डैमेज जो ये कॉज करेगा फ्लोरा एंड फौना और इंडिजिनस ट्राइबल सोसाइटीज को जो इस आइलैंड के ऊपर रह रही हैं। मेरे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि क्यों सोनिया गांधी ने ऐसा लेटर लिखा अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड जो एक ह्यूज इकोनॉमिक और डिफेंस बेनिफिट का होगा इंडिया के लिए। क्या सोनिया गांधी रियली कंसर्न्ड है अबाउट इंडिजिनस ट्राइबल्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड? किसी भी तरीके से सोनिया गांधी को कोई कंसर्न नहीं है, कभी भी उन्होंने नेशनल इशू रेस नहीं किया। वो उल्टे सीधे इशू रेस करते हैं गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए और इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नेशनल इंटरेस्ट प्राइम नहीं है। कोई भी सिंगल इंसिडेंट नहीं है जहां पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बात की हो नेशनल इंटरेस्ट की। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा हिंदू के अंदर। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सपोर्ट दिया सोनिया गांधी को कि जो डेवलपमेंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड की फॉर इकोनॉमिक एंड डिफेंस पर्पसेस वो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। लेकिन क्यों सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा? सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा ऑन द डायरेक्टिव ऑफ और इंस्ट्रक्शंस ऑफ चाइना जो रियली कंसर्न्ड है अबाउट इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रेट निकोबार आइलैंड, क्योंकि चाइना इसको देखता है डायरेक्ट थ्रेट। साथ में जो स्क्रिप्ट का लेटर है वो प्रिपेयर किया गया चाइनीज एजेंट्स के द्वारा और सोनिया गांधी ने सिर्फ इस पे अपने डॉटेड लाइन्स के ऊपर साइन किया है। सोनिया गांधी को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो किस तरीके से वो कैपेबल है कोई आर्टिकल लिखने के लिए, वो भी इंग्लिश के अंदर? साथ में वो समझ नहीं सकती या जानती नहीं है कि क्या ग्रेटर निकोबार आइलैंड की इंपॉर्टेंस है और या अंडमान निकोबार आइलैंड की इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए और क्या उनकी सिग्निफिकेंस है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो चाइना विजिट किए थे अगस्त 2008 में और उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ जिसको कहा जाता है सेल आउट एग्रीमेंट चाइना के साथ। इंडियन इंटेलिजेंस सर्कल्स के अंदर बिलीव किया जाता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो एजेंट्स है US के डीप स्टेट के, साथ में चाइना के भी। ICTP इन गैलेथिया बे इन ग्रेटर निकोबार ये इंडिया का मोस्ट एम्बिशियस प्लान है क्रिएट करने का ड्यूअल यूज सिविल मिलिट्री प्रोजेक्ट ऑन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड टेरिटरीज, और ये बेनिफिट करेगा इंडिया के डिफेंस और सी ट्रेड के अंदर जिसके फार रीचिंग इफेक्ट होंगे और ये आउटवे करेगा जो इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर। जो पोर्ट है गलाथिया बे का ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड ये 1200 किलोमीटर दूर है इंडिया के मेनलैंड से, लेकिन सिर्फ 40 नॉटिकल माइल दूर है फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट जो वर्ल्ड की बिजिएस्ट और मोस्ट क्रिटिकल वाटरवे है जो कनेक्ट करती है इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को। हर एक दिन ओवर 23 मिलियन बैरल्स ऑयल पास करता है थ्रू मलक्का स्ट्रेट और ओवर 94,000 शिप्स वो पास थ्रू करते हैं एनुअली मलक्का स्ट्रेट से। इंडियन कार्गो प्रेजेंटली ट्रांसशिप करती है या मूव करती है फ्रॉम जायजेंटिक या ह्यूज कंटेनर शिप से टू स्मॉलर शिप्स एट रीजनल पोर्ट्स लाइक कोलंबो एंड पोर्ट क्लांग, और उसके बाद इस सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इंडियन पोर्ट्स में इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे। ICTP का पहला फेज ये कमीशन किया जाएगा 2028 के अंदर और ये सेव करेगा एस्टिमेटेड $200 बिलियन ट्रांसशिपमेंट फी के अंदर। एक मिलिट्री एनक्लेव वो भी बनाया जा रहा है पोर्ट के अंदर जहां पे इंडियन वारशिप्स को बर्थ किया जाएगा। करंट पोर्ट फैसिलिटी पोर्ट ब्लेयर के अंदर वो होस्ट नहीं कर सकती बड़े वारशिप लाइक डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। स्ट्रेटजी टू चेकमेट चाइना, निकोबार पोर्ट ये बनेगा क्रिटिकल इंडिया के ओशन स्ट्रेटजी के लिए चेकमेट करने के लिए चाइना को, और 65% चाइना के एनर्जी सप्लाईज वो पास थ्रू करते हैं इस कॉरिडोर से और क्रिएट करते हैं क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी। चाइना के फॉर्मर प्रेसिडेंट हू जियांतो उन्होंने 2030 में कहा था मलक्का डायलेमा जहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है हॉस्टाइल पावर की कि वो चोक कर सकते हैं कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने के लिए चाइनास एनर्जी सप्लाईज। चाइनीज नेवी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है विद 234 वारशिप्स और चाइनीज नेवी की कांस्टेंट प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जबकि इंडिया के पास ह्यूज या मैसिव नेवल बेस है INS कदम्बा कारावार कर्नाटका के अंदर ऑन द वेस्ट कोस्ट। लेकिन इंडियन नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं है ऑन द ईस्ट कोस्ट। इंडियन नेवी की जो ईस्टर्न फ्लीट है वो शेयर करती है विशाखापट्टनम पोर्ट विद कमर्शियल शिप्स। इंडियन नेवी ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया बेस करना अपने मोस्ट मॉडर्न वारशिप्स लार्जेस्ट पोर्ट इन ग्रेटर निकोबार
जो क्लोजेस्ट है मलक्का स्टेट के। अगस्त 26 को इंडियन नेवी ने कमीशन किए थे अपने मोस्ट मॉडर्न फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। जो बर्थिंग स्पेस है फॉर इंडियन वारशिप्स वो फर्दर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एट विशाखापट्टनम पोर्ट, जब इंडियन नेवी के लार्जेस्ट वारशिप्स INS विक्रांत उनको शिफ्ट किया जाएगा टू विशाखापट्टनम फ्रॉम कारवार अगले कुछ महीनों के अंदर। विशाखापट्टनम पोर्ट के अंदर सिंगल एंट्रेंस और एग्जिट है जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हो सकते हैं वार टाइम के अंदर। जब 1971 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी उसने कोशिश की थी माइंस ले करने की एट द एंट्रेंस टू विशाखापट्टनम हार्बर और बॉटल अप करने की या ब्लॉक करने की ईस्टर्न फ्लीट सेंटर कर रही थी अराउंड ओल्ड INS विक्रांत। एक स्पार्लिंग नेवल बेस निकोबार आइलैंड के अंदर, उसके अंदर मल्टीपल बर्थ्स होंगे जो एक्सटेंड करेंगे इंडियन नेवी की रीच, उसको क्लोज लाएंगे टू इंडोनेशियन RP डेको। मैरिटाइम स्ट्रेटजिस्ट रियर एडमिरल राजा मेनन और कुछ और लोगों ने उन्होंने कंपेयर किया निकोबार पोर्ट को टू फ्यूचर पर्ल हार्बर जो ह्यूज US नेवल बेस थी हवाई के अंदर। उन्होंने 2023 में न्यूज़पेपर एडिटोरियल के अंदर लिखा एक नेवल बेस ग्रेटर निकोबार के अंदर वो सेंट्रल पीस होगी टू ए ओशनिक स्ट्रेटजी और ऑफर करेगी काउंटर पंच टू चाइनीज अग्रेशन इन द हिमालयस। यानी कि अगर चाइना अटैक करता है निकोबार लैंड पे हिमालय के अंदर तो इंडिया उसको काउंटर कर सकता है सी से, स्पेशली जब इंडिया की नेवल बेस होगी एट ग्रेटर निकोबार आइलैंड। जब इंडिया की नेवल बेस बनेगी ग्रेटर निकोबार के अंदर तो चाइनीज PLA नेवी को इफेक्टिवली काउंटर कर सकेगी। इंडियन नेवी सिर्फ मलक्का स्टेट के ऊपर नहीं बल्कि साथ में उमाई, वितार, लोम्बोक और सुंदा स्ट्रेट के अंदर जो इंडियन एशिया के आर्कियोलॉजी के अंदर पड़ते हैं, जहां से चाइनीज वारशिप और सबमरीन एंटर करते हैं इंडियन ओशन के अंदर। अगर इंडियन सबमरीन को सेल करना पड़ता है इंडियन मेनलैंड से तो उसको 8 दिन लगते हैं सबमरीन को पहुंचने के लिए पेट्रोल स्टेशन नियर इंडोनेशियन आइलैंड। अगर इंडियन नेवी की बेस बनती है निकोबार आइलैंड को तो इनको सिर्फ लगेंगे 5 दिन। ये जो ICP को बनाया जा रहा है इसकी वजह से इंडिया स्टेडली मूव कर रहा है चेस पीसेस ऑफ इट्स एक्ट साउथ ईस्ट एशिया स्ट्रेटजी। सितंबर 5 को सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग वो विजिट किए थे इंडिया के अंदर और उन्होंने अपनी सपोर्ट दी थी ज्वाइंट पेट्रोल्स के लिए विद नेवीज ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर मलक्का स्टेट के आसपास। अगस्त 2025 में इंडियन नेवी ने पहली ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की थी फिलीपींस के साथ और ये मूव 3 साल के बाद आई जब इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपींस को। इंडिया इस टाइम पे बात कर रहा है दूसरी रीजनल कंट्रीज के साथ भी, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रंटलाइन मिसाइल। एक ईस्ट फेसिंग स्ट्रेटेजिक पोर्ट एट ग्रेट निकोबार ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है टू इंडिया ट्रेड और मिलिट्री इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर और साथ में यहाँ से इंडिया काउंटर कर सकता है चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है। जय हिंद, जय भारत।